ओम शांति। मुरली शब्दकोश में इच्छा मात्रम अविद्यमाना, इच्छा के बारे में संपूर्ण अज्ञान, अर्थात इच्छाएं मृग तृष्णा के समान है, जिसके पीछे भागने से और ही दूर चली जाती है और हमें असंतुष्ट कर देती है। इस संबंध में बाबा हमें बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं कि जब हमें इच्छाओं के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, तब मन की ऊंची स्थिति द्वारा हमारी हर मनोकामना स्वतः पूर्ण हो जाती है। ये युक्ति है सदा संतुष्ट और तृप्त रहने की। नेक्स्ट है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। माना ज्ञान मार्ग में कदम कदम पर संभाल कर चलना पड़ता है। हर कदम पर राय लेनी पड़ती है। जो ज्ञान मार्ग की सीढ़ी पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वे वैकुंठ रस चखने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन अगर माया के वश होकर नीचे गिर जाते हैं, तो अधोगति को प्राप्त करते हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, मीन्स आपकी सद्गति के साथ साथ सर्व आत्माओं को गति अर्थात की मुक्ति मिल जाती है। जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें जीवन मुक्ति मिलती है और बाकियों को मुक्ति। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला होता है। अभी आगे देखते हैं मुरली में आने वाले अंग्रेजी शब्दों के अर्थ। हेल अर्थात नर्क। आज विकारों से वशीभूत आत्मा नर्क में है। जब किसी का निधन होता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, गोया वह जीवित अवस्था में नर्क में था। ग्रेड अर्थात कक्षा, धोरण या पद। गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ मीन्स ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। नेचुरल कैलेमिटी माना प्राकृतिक आपदा। गॉडफादर इज नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता है। गॉडफादर माना परमपिता परमात्मा। गार्डन ऑफ अल्लाह अर्थात सतयुग या स्वर्ग। रिलीजियस माइंडेड माना आस्तिक या आस्थावान या कहेंगे धर्माऊ। रेफ्यूजी अर्थात विस्थापित। गॉडफादरली मिशन माना भगवान का दूत कर्म। डेविल अर्थात शैतान। थॉट रीडर माना संकल्प को पढ़ने वाला। कई बार बाबा मुरली में कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, आपके संकल्पों को पढ़ने के बैठने का काम मेरा नहीं है। बाबा कहते मैं तो खाली सही राह बताता हूँ। गॉड क्रिएटर इज वन अर्थात रचयिता भगवान एक है। कोर्स अर्थात शुरुआती ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी में परिचय प्राप्त करने के लिए 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। रिवाइज्ड कोर्स अर्थात अव्यक्त मुरली की फिर से पढ़ाई। हर रविवार को जो मुरली पढ़ी जाती है वो रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली होती है, अर्थात तो पहले हो चुकी है, बाबा ने पहले उसको फ्रेशली सुनाया है, पर अभी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। रियलाइजेशन कोर्स माना ज्ञान की धारणा या यूं कहो कि अनुभूति की पढ़ाई। रिफाइन अर्थात शुद्ध करना, साफ करना। फाइन मीन्स शुद्ध या साफ। कनेक्शन अर्थात जोड़ना, निरंतर परमात्मा शिव से अपना कनेक्शन रखना। पावर हाउस मीन्स शक्ति स्रोत, जो कि परमात्मा ही है। सबस्टेशन माना शक्ति प्राप्त कर आगे भेजने वाले। अटेंशन अर्थात सावधानी। इन्वर्टर बुद्धि मीन्स अंतर मन में झांकती बुद्धि। इमर्ज मीन्स प्रकट होना। प्रॉपर्टी अर्थात मिल्कियत। डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी। बाबा मुरली में कई बार कहते हैं डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, माना देवताई विश्व की बादशाही आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
एवर प्योर अर्थात सदा पावन, जो कि भगवान है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट अर्थात भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, दुनिया में कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परंतु हम जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है सर्वव्यापी। बर्थ राइट अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार। फॉरेनर माना विदेशी या परदेशी। फ्रैक्शन मीन्स भाग या कहेंगे उसे टुकड़ा। ब्रदरहुड अर्थात विश्व मातृभाव या सार्वभौम सहिष्णुता। रिटर्न अर्थात वापसी सेवा। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। रात्रि क्लास 9:15 बजे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।